हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हम आज पॉलिटी की तीसरी क्लास ले रहे हैं जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था महात्मा गांधी संविधान सभा सदस्य नहीं थी। अब बैठक पढ़ेंगे। 3 बैठकें होती हैं संविधान में। फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे जो सबसे वरिष्ठ थे। हैदराबाद रियासत इसमें भाग नहीं लेती है और इसके उपसभापति फ्रैंक एंथनी थे। याद रखना, थर्ड बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। पेपर में बार पूछा गया था 11 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक हुई थी, तो थर्ड बैठक थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। इसके उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। पांचवी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी जो जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं और पारित 22 जनवरी 1947 को होता है ये उद्देश्य प्रस्ताव। फिर महत्वपूर्ण तिथि हैं कुछ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था और इसका 12वां सत्र 24 जनवरी 1950 को ख़त्म हुआ था। इसमें कुल 12 ही सत्र हुए थे। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। इसमें कुछ और समितियाँ होती हैं। प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है, 29 अगस्त 1947 को आई थी। इसके सदस्य, इसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अय्यर, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेस सदस्य इसके सदस्य थे। डॉक्टर के एम मुंशी हमने पढ़ लिया। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, बी एन मित्र के अस्वस्थ होने पर ये मनोनीत किए गए थे। और टी टी कृष्णाचारी 1948 में डी पी खेतान की मृत्यु पर इन्हें मनोनीत किया गया था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अन्य समितियाँ जहाँ भी संघ की बात आए वहाँ पर समझ लेना जवाहरलाल नेहरू का नाम आएगा। पीएम, संघ किससे संबंधित होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री उसमें कौन सा? जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जहाँ भी राष्ट्र या तत्थर समिति की बात आई, नियम तत्थर्थ, राष्ट्रपति का क्या काम होता है? नियम बनाना, बस संचालन करना, उससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं होता। तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तत्थर समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों की सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इसकी उप समिति भी थी जिसके अल्प मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। और अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। 16 मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल सदस्य बना। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था। और 26 जनवरी 1949 को हमारा 11वां सत्र हुआ था जिसमें संविधान निर्माण कंप्लीट हुआ, जिसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 26 जनवरी के दिन को हमने विधि दिवस माना और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि इसे संविधान दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हुए थे जो कि अनुच्छेद 394 सहित 16 अनुच्छेद माने जाएंगे। 394 में 15 अनुच्छेद तथा स्वयं 394 अनुच्छेद आए थे। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक और कुल 166 बैठकें हुई अब तक। राष्ट्रगान प्लस राष्ट्रीय गीत को लागू किया गया था। देश के फर्स्ट राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे। इसमें याद रखना, चुनाव हुए थे। राष्ट्रपति सबसे पहले बना था 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान लागू, प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित, पर भारत गणतंत्र देश बना था। गणतंत्र मतलब ये क्योंकि ये हमारे राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, इसलिए हम गणतंत्र कहते हैं। इसी दिन लागू क्यों हुआ 26 जनवरी को? 1929 में लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग 26 जनवरी 1930 की बात हुई थी, तो उसी दिन प्रण लिया गया था पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को ही बनाया जाए। तो
इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन फलस्वरूप संविधान सभा में 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित होता है, तो उस दिन 284 सदस्य ही शामिल थे, संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। हमने विश्व के 60 देशों का अध्ययन करके हमारा संविधान बनाया और इसमें लगभग 64 लाख रुपये का खर्चा है। वैसे एग्जैक्ट तो 63 लाख 80 हज़ार ऐसे कुछ थे, लेकिन 64 लाख मान लेते हैं।